नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट बायोलॉजी। बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैथ्स का एक टीचर जो है तुम लोगों के सामने जो है तुम लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान आपको पढ़ाने जा रहा है। कैसा फील होगा, कैसा लगेगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बायो तो कई बार हमने अपने लाइफ में बहुत साल पहले पढ़ाया था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस पैंडेमिक में सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें, स्टे होम स्टे सेफ। तो एक प्रयास हमने भी बायोलॉजी पढ़ाने का किया है, देखिएगा और बताइएगा जरूर। स्टूडेंट 10 सीबीएसई और आईएससी आईसीएससी के स्टूडेंट ध्यान देंगे। 10 सीबीएसई और आईसीएससी के स्टूडेंट, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, उसमें एक ब्रांच होती है फिजियोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, बायो की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उसमें एक ब्रांच होती है फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग शरीर विज्ञान कहते हैं। उसका एक चैप्टर पहला लाइफ प्रोसेसेस आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और देखिए और समझिए बढ़िया से, नोट्स बनाते जाइएगा। फर्स्ट क्लास प्रयास रहेगा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाए। लाइफ प्रोसेसेस स्टूडेंट, लाइफ को प्रोसेस करना, जीवन को प्रोसेस करना। जीवन को प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ? कुछ क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूंगा और तुम उन क्वेश्चंस का जवाब दोगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस, बड़ा मजा आएगा यार बायो पढ़ते समय। देखो बायो कैसे पढ़ी जाती है, कैसे प्रैक्टिकल एटमॉस्फेयर से रिलेट करके पढ़ी जाती है, कैसे एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ी जाती है। बायो को एक्चुअल पढ़ने का तरीका क्या है, आज तुमको पता चलेगा। मैं स्टूडेंट तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, उन क्वेश्चंस का जवाब दो और अपने आप इसकी डेफिनेशन आएगी। क्या हम बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं? तुम्हारी सांस बंद कर दी जाए कई देर के लिए, बहुत देर के लिए तुम्हारी सांस बंद कर दी जाए, एकदम मुंह बंद कर दिया जाए, तो जिंदा रह पाओगे? नहीं, मर जाओगे। क्या तुम जो है, तुमसे हम कह रहे हैं कि तुम खाना मत खाओ, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो तुम्हारे बॉडी में न जाए, विटामिन ना जाए, मिनरल्स ना जाए, कार्बोहाइड्रेट न जाए, कुछ मत खाओ, भूखे रहो, जिंदा रहोगे? नहीं मर जाओगे। अगर हम कह रहे हैं कि तुम कोई भी चीज खा रहे हो, अगर सपोज दैट खा भी रहे हो, खाने के बाद उसका एक्सक्रीशन ना हो, एक्सक्रीशन नहीं हुआ, बाप रे, एक्सक्रीशन का मतलब कि जो वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी से निकला ही नहीं। इसका मतलब देखते हो, जब वेस्ट मटेरियल बॉडी से नहीं निकलता है तो डायलिसिस वगैरह की जरूरत पड़ जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। और सबको पता है डायलिसिस की स्टार्टिंग का मतलब होता है कि कब तक आदमी जिंदा रहेगा पता नहीं है। यानी अगर एक्सक्रीशन ना हो वेस्ट मटेरियल का, तो क्या तुम जिंदा रहोगे? मर जाओगे। वो सारी स्टूडेंट प्रोसेसेस, वो सारी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, वो सारी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि हम जिंदा रह सके, उन्हीं प्रोसेसेस का नाम होता है लाइफ प्रोसेसेस, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी तो डेफिनेशन खुद आप अपने से बना लेंगे। दोज प्रोसेसेस which are required to maintain body functions so that we may remain alive। वो सारी प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए होती हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो अब समझ में आ गया होगा लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है। अपने से आप चाहे तो खुद डेफिनेशन लिख सकते हैं। जितेंद्र सर ने बता दिया कि बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एक ब्रांच है, बायो की एक ब्रांच है फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान, उसका एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। दोज प्रोसेसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड
to maintain body functions so that we may remain alive are called life processes. अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं लाइफ प्रोसेसेस के? अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें भैया, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? अब बड़े मजे की बात है, देखिए बायो के कई टीचर्स होते हैं, पूरा लिखवाएंगे, न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है मैं भी लिखवाऊंगा, हर चीज लिखवाऊंगा, लेकिन क्यों ना उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा दीजिए। मैथ के खिलाड़ी है यार, मजा आएगा खूब पढ़ने में, मैथ्स लगाते हुए बायो पढ़ते हैं। चलिए, तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? NRTE, इसके एग्जाम्पल्स हैं NRTE। हम एक शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं, वाह अब सस्पेंस हो गया तभी तो मजा आएगा यार, पढ़ने का मजा होता है जब थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो तुम्हारे अंदर जाग। अब क्यूरियोसिटी जाग रही होगी, एक बार का लिख दे लेवल NRTE। अच्छा एक बार याद कर लिए NRTE NRTE NRTE, 3 बार याद किया, याद हो गया। तो अब एक सस्पेंस भी हो गया कि NRTE का मतलब क्या है। सर ने कहा लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल देने जा रहे हैं, तो ये NRTE क्या है? N for nutrition, R for respiration, T for transportation, E for excretion। अब सब बातें हमारी तैयार होंगी, आपको सब क्लियर होंगी। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या है यार? पोषण। खइबा तबे ना जिंदा रहीबा, विटामिन मिनरल कार्बोहाइड्रेट कहां से आई? आलू चावल खूब खावत हुआ, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, दूध दही सब्जी फल फूल खा रहे हो, विटामिन, पानी पी रहे हो, मिनरल्स वाटर, ये सब देखिए पोषण। रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन, सांस लेना, सांस ले रहे हैं तभी तो जिंदा है ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का मतलब क्या हुआ यार? यातायात का, अंदर कार वार चल रही है, खा रहे हो तभी तो सारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो कहाँ होगा? खइबा यही अटक जाएगी, मर गईला, ऐसे ना होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन जिसको कहते हैं निर्वसन कहिए या निकास कहिए। चलिए निकास, निकालेंगे भी तो वेस्ट मटेरियल तभी जिंदा रहेगा तो क्लियर हो गया लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच आर नेसेसरी टू मेंटेन आवर बॉडी फंक्शंस so that we may remain alive are called life processes. Examples NRTE, nutrition, transportation, respiration, transportation, excretion। चलिए, तो इसमें ये तो अब आपको पता चल गया कि लाइफ प्रोसेसेस स्टूडेंट होता क्या है और उसके एग्जाम्पल कौन से। एग्जाम्पल के शॉर्ट फॉर्म से याद करिए और अपने आप याद होता जाएगा, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। चलिए, पूरा चैप्टर आपको मैं ओरली समझा दूंगा, समझ के पढ़ा जाए, ओरली पढ़ा जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है, वो प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करते हो। अब देखिए, आपको ये पता चल रहा है कि हमको इस चैप्टर में वो सारी प्रोसेस पढ़नी है जिससे कि हम जिंदा रहें, जो हमको जिंदा रख सके। हमको जिंदा रखने के लिए जो जो प्रोसेस चाहिए वही हम लोगों की लाइफ प्रोसेसेस कहलाती है। चलिए, अगला टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे। भाई पहली चीज तो न्यूट्रिशन ही है, समझ ही रहे आप। न्यूट्रिशन पहला था तो हम लोग पहले न्यूट्रिशन पे ही आ जाते हैं। फर्स्ट न्यूट्रिशन, एग्जांपल आपने देख लिया, NRTE न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो हम पहले न्यूट्रिशन पे आ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, यानी पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार भैया कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, देखते हैं भैया, AN, HN, ई का होगा यार,
एबीसीडी पढ़ावा देगा। चलिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मैं मोड्स आप लोगों को बता रहा हूं कि कितने दो तरह के न्यूट्रिशन के मोड्स दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के पोषण होते हैं। पोषण के दो प्रकार होते हैं, दो ही प्रकार होता है। कौन कौन से? एएनएचएन, एएनएचएन ये सब क्या पहली पूछ रहे हैं, समझे में नहीं आ रहा है, मजा तो आ रहा है। एएन ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एचएन का मतलब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक स्वपोषी, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी, स्वपोषी। अच्छा हिंदी नाम से भी बहुत चीज समझ में आएगी। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की हिंदी होती है स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब खुदे पोषण करेंगे, खुदे खाना बनाएंगे, खुदे खाएंगे। स्वपोषी, स्वपोषी समझ में आ रहा होगा तुमको कि स्वपोषी का मतलब खुदे खाना बनाएंगे, खुदे खाएंगे। ये कैसे होगा यार? अच्छा खुद खाने को पैदा करना, बनाने का मतलब तू बना तो लेगा किचन से, लेकिन भैया होना भी तो चाहिए। तो स्वपोषी का मतलब खुद ही पैदा करेगा। ए यार पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आपको पता होगा, प्लांट्स अपना खुद का फूड जनरेट करते हैं, खुद फूड बनाते हैं। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उनको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। वही तो फोटोसिंथेसिस होती है यार, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं उसको। चलिए अभी आगे देखते हैं। ऑटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एएन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक इसको कहते हैं परपोषी। परपोषी का मतलब भैया ये एकदम जो ना दूसरे पर डिपेंड हो। परपोषी पर मतलब दूसरे पर है, एक खुद पर डिपेंड नहीं है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। चलिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? Those types of nutrition in which simple organic compounds like simple inorganic compounds like carbon dioxide and water are gets converted into complex organic compound. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मटेरियल जो होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा, उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स में, जैसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। और इसमें इस तरह के तुम्हारे न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड itself, मतलब खुद बनाते हैं their cells। तो those types of nutritions in which organism make their own food themselves, those types of nutrition वो उस तरह की न्यूट्रिशन, those types of nutrition in which organism make their own food themselves, जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपना फूड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल क्या हो गया? प्लांट्स। इसका एग्जांपल प्लांट्स है। इसके बारे में भी चर्चा और आगे बढ़िया से करेंगे। चलिए ऑटोट्रोपिक समझ में आ गया होगा। Those types of nutrition in which organism make their own food themselves are called autotrophic nutrition. They don't depend upon others, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते, खुद ही भोजन पैदा करते हैं। इसका एग्जांपल प्लांट्स हो गया। अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ गए होंगे। Those types of nutrition in which organism depend on other organisms for their food। मतलब ये उस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं, तो उसको कहते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, इसके एग्जांपल बताइए। इसके एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स, ये पेड़ पौधों पे डिपेंड करता है भैया। अमीबा, उसके बाद लायन, टाइगर, डंकी, गधा एक्सेट्रा एनिमल्स हो गए। ये सब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो अगला टॉपिक आप लोग हेडिंग डालेंगे
अगला टॉपिक आप लोग हेडिंग डालेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए, जिसको हम लोग कहेंगे एएन। एएन का मतलब क्या? ऑटो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो क्लियर हो रहा है? पहले लाइफ प्रोसेस आया, बायो के किस ब्रांच में लाइफ प्रोसेस आता है? फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान के अंतर्गत। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हमने बताई क्या होती है, उसके एग्जांपल्स एनआरटीई, समझ में आ गया होगा। उसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आया, न्यूट्रिशन के प्रकार आए, एएनएचएन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दोनों की डेफिनेशन आई। और अब जो है हम लोगों का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी न्यूट्रिशन, यानी आपका जो एनआरटीई है उसमें केवल एन न्यूट्रिशन चल रहा है अभी रेस्पिरेशन नहीं आया। देखिए चैप्टर ही समझ लीजिए ना यार पूरा। आपने पढ़ा कि न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेसेस के जो एग्जांपल होते हैं एनआरटीई, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तो न्यूट्रिशन चल रहा है केवल। न्यूट्रिशन के दो प्रकार है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। हम ऑटोट्रॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लांट्स वाला, जो इसमें खुद अपना भोजन बनाएंगे। चलिए, अब ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ, ये आप लोग लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, in this type of nutrition, simple inorganic materials like carbon dioxide, water, in this type of nutrition, इस तरह के न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मटेरियल्स या कंपाउंड्स। देखिए सिंपल इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम लोग C6H12O6 कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है। इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप देखते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली अवेलेबल हो गई, पानी अवेलेबल है। तो जिसमें कि वो इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, आर कन्वर्टेड इनटू, उसको बदला जाता है। किसमें बदला जाता है भैया? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को कहते हैं। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight। इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बदला जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जिसको ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6, in the presence of chlorophyll and sunlight। This type of nutrition is called autotrophic nutrition। इसी को autotrophic nutrition कहते हैं। और यही स्टूडेंट जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस,
इसी प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब, संश्लेष, संश्लेषण करेगा। हिंदी में पढ़ा देता हूं, चल हिंदी में भी बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है? अगर आपसे पूछ लिया गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो भी एक डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस ये भी एक डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस इन व्हिच plants convert inorganic simple inorganic materials like carbon dioxide and water into organic complex organic food materials like C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is called photosynthesis. तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। इसमें आपको पता है, देखिए कौन कौन लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, वाटर लग रहा है। भाई अभी तो बोला ही गया कि यही दोनों लेंगे, इन दोनों को कन्वर्ट करना है। भैया सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर है, आर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, इसको बदला गया है। तो किसमें बदला गया भैया? C6H12O6, जैसा कि आप बता रहे हैं। भाई हम थोड़ी ना बता रहे हैं, डेफिनेशन ही बता रही है। ये देखिए सिंपल, ये आपके जो है ये क्या है बताइए? सिंपल इनऑर्गेनिक, ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ये कन्वर्ट हुआ है किसमें? कॉम्प्लेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट हो गया। इसका नाम है ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में आप जानते ही हैं कि ऑक्सीजन तो रिलीज होगी, O2 रिलीज हो गई। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे कार्बन 6 है तो यहाँ 6 कर देते हैं, 6 कार्बन, आपका ये 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी जो है 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 है तो हमको 6 करना पड़ेगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 6 करेंगे प्लस 6H2O। चलिए 6 2 12, 12 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। 6 दूनी 12, 6 18 और यहाँ पर C6H12O6 प्लस 6O2। चलिए 12 से 18 आ गया। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। चलिए देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए 18, 6 दूनी 12, 6 18 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 12 18। चलिए सही है। तो ये देखिए अब आपका बैलेंस भी हो गया। तो ये थी देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्टूडेंट कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक्चुअल में क्या चेंजेस, क्या होता क्या है, मतलब एक्चुअल में इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या चीजें शामिल होती हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, समझ में तो आपको आ गया होगा बढ़िया से। तो देखिए कुछ चीजें मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, उन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा कि इस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें क्या चीज चेंजेस होते हैं। चलिए terms to related with photosynthesis। इस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इससे रिलेटेड मैं कुछ टर्म्स बता रहा हूं। पहला स्टूडेंट देखिए यहां पर ये जो प्रोसेस होती है अभी हमने आपको बताई क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ये हम लिखना भूल गए थे, ये हमने पहले आपको बता दिया था कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो मालूम है इसमें क्या होता है? इसमें लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? थोड़ा यार क्यूरियोसिटी रखो, थोड़ा इच्छा अंदर रखो कि हाँ जिज्ञासा रखो कि अरे भैया पूरा क्लास देखना है तब मजा आएगा। बस अब थोड़ा सा आगे बढ़ते बताते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। देखिए सारे लोग ये जानते हैं क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। कहां पाया जाता है क्या किसी को पता नहीं, वो भी बताता हूं। चलिए देखिए क्लोरोफिल इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? लाइट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में लाइट एनर्जी is absorbed by chlorophyll
क्लोरोफिल द्वारा लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। सेकंड, लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। जरूर पेड़ पौधे में पत्तियों के अंदर, जैसा कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, पत्तियों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में वहां पे कन्वर्टिंग होती है। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या करेगी? लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या करती है? केमिकल एनर्जी स्प्लिट्स करती है, स्प्लिट्स H2O into H&O। मतलब जो केमिकल एनर्जी होती है वो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करती है, तोड़ देती है। उससे क्या होगा भैया? उससे क्या होगा? देख लीजिए क्या होगा। बस अब आपका पूरा हो रहा है भाई। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी क्या कर रही है? वो वाटर को स्प्लिट कर रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करती है। तो उससे क्या होता है, इसके बाद और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड reduces, carbon dioxide gets reduces और reduction process takes place। यहां पर रिडक्शन की प्रोसेस टेक प्लेस करती है। रिडक्शन की प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है। कैसे रिडक्शन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कैसे हो जा रहा है? बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है। आपको मालूम है रिडक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं? या तो ऑक्सीजन उसमें से हट जाए या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए। अरे यार, आइदर जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज सेड टू बी रिडक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन निकल गई, हाइड्रोजन जुड़ गई। देखो इस कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ गया, इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये टर्म्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो आपको जानकारी रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, वेरी गुड। लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो क्या करें? केमिकल एनर्जी तोड़ेगी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिमूव हुई, हाइड्रोजन जुड़ गई, तो यहां रिडक्शन हो गया। ये चीजें इसमें शामिल होती है। चलिए अब एक यहां पर छोटी सी बात और आ रही है, फिर यहीं पे हम आपका आज का क्लास फिनिश करेंगे। पहला लेक्चर है हमारा, और इस लेक्चर के बारे में आप लोग बताइएगा जरूर क्या समझ में आया है। इसमें पूछा भी जाएगा आप लोगों से, जो लोग क्लास में स्टडी कर रहे हैं उनसे पूछेंगे भी। चलिए अब एक छोटी सी चीज है स्टूडेंट कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर आपके सामने आता है छोटा सा टर्म कि डिफाइन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट होता क्या है? क्लोरोप्लास्ट को डिफाइन करेंगे, इसी में ही आपका जो है क्लोरोफिल भी आ जाएगा। चलिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ई का है भैया, हमको तो लग रहा है ट्री है, पेड़ है ना, बिल्कुल पेड़ है। चलिए इस पेड़ पे आपने देखी होगी कि ये क्या है भैया?
ये तो पेड़ है, ये क्या है? पत्ती। पत्ती का मतलब लीफ। भाई पेड़ है तो पेड़ पर पत्ती तो होगी होगी, लीफ। ये लीफ है, हल्का फुल्का समझ लीजिए, अब लीफ ही है। चलिए देखिए स्टूडेंट, इस लीफ का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन, इसका जब हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब कि इस लीफ का, लीफ की जो विड्थ है, चौड़ाई को माइक्रोस्कोपिक अगर देखें, माइक्रोस्कोपिक देखें, ध्यान दीजिएगा। ट्री पेड़ है, पेड़ पर पत्तियां होती हैं। अब आपको पता चल जाएगा वो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है। पेड़ पर पत्तियां होती हैं, एक पत्ती हमने ली, उस पत्ती का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी उस लीफ की जो विड्थ है, अब पत्ती अगर आपके हाथ में आ जाए तो पत्ती को आप देख सकते हैं, हाँ ये चौड़ाई है, तो आंख से देखेंगे उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर हमको घुसना है, तो माइक्रोस्कोपिक चीज है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो जब हम उसकी क्रॉस सेक्शन यानी उसकी लीफ की विड्थ को माइक्रोस्कोपिक देखेंगे, तो आपको माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो ऊपर एक, सबसे पहले ऊपर एक लेयर दिखाई देगी, एक सबसे ऊपरी लेयर दिखाई देगी, ऊपरी लेयर। उस लेयर को स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटाइल। मतलब इस पत्ती की विड्थ को अगर माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो आपको एक चौड़ी लेयर दिखाई देगी, मोटी लेयर, उसका नाम है क्यूटाइल। इस क्यूटाइल के नीचे स्टूडेंट सेल्स होती हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं मालूम है? एपिडर्मिस। इस क्यूटाइल के नीचे जो सेल्स होती हैं, उनको, उन सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। उसके नीचे स्टूडेंट प्लांट सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स। क्या होती हैं? प्लांट सेल्स। देखिए ये सब प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स। इन प्लांट सेल्स के अंदर छोटे छोटे गोल गोल, छोटे छोटे गोल गोल ग्रीन कलर के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल ग्रीन कलर ऑर्गेनल्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। पेड़ है, पेड़ की एक पत्ती ली गई, उस पत्ती के क्रॉस सेक्शन को, उसकी चौड़ाई को माइक्रोस्कोपिक देखा गया, तो सबसे ऊपर एक लेयर दिखाई दी, उसका नाम था क्यूटाइल। उसके नीचे सेल्स पाई जाती हैं, उनका नाम होता है एपिडर्मिस। उसके नीचे प्लांट सेल्स पाई जाती हैं, प्लांट सेल ऑर्गेनल्स छोटे छोटे ग्रीन कलर के पाए जाते हैं, स्मॉल ग्रीन कलर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और स्टूडेंट उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट जो पाया जाता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। ये कहलाता है क्लोरोफिल, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। सबसे मेन रोल इसी का होता है क्लोरोफिल का, और सनलाइट का तो है ही, सनलाइट के बिना तो होगा नहीं, मतलब क्लोरोफिल का ये सबसे बड़ा रोल है कि जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब क्लियर हुआ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, डिफाइन क्लोरोप्लास्ट आ गया आपके सामने एग्जाम में। दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स, these are the small green color organelles, these are the small organelles which are inside the plant cells, which are found in the plant cells. These are the small green color organelles which are found in the plant cells, and the green color pigment, small, very small green color pigment which is found inside the chloroplast is called chlorophyll. तो अगर आपसे कहा जाए ग्रीन क्लोरोफिल को डिफाइन कर दीजिए, it is a very small green color pigment found inside the chloroplast of the plant cells.
It absorbs light energy which is responsible for the process of photosynthesis. Thank you so much. वेट करिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे सेकंड लेक्चर के साथ।